Good morning, students. I am your हिंदी सब्जेक्ट टीचर अल्पा त्रिवेदी फ्रॉम गायत्री देवी पब्लिक स्कूल। आज हम हिंदी सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर अनूठे इंसान जो है उसका अभ्यास करेंगे। मैंने लास्ट वीक जो वीडियो भेजा था उसमें अनूठे इंसान का चैप्टर का ही वीडियो था, वो आपको ध्यान से सुनना था। लेकिन आज मैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से ये चैप्टर का पूरा अभ्यास करवा के सारे शब्द के शब्दार्थ और कठिन शब्द की समझूती के द्वारा आपको ये चैप्टर पूरा समझाऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी स्टोरी दो स्टोरी इस चैप्टर दी गई है। अनूठे इंसान, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स के अंदर ये चैप्टर का मर्म समझाया, मोरल ऑफ द स्टोरी समझाई गई है। इस इकाई में दो प्रसंग है। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। यानी कि इस चैप्टर में दो पार्ट दिए गए हैं। सबसे पहला पार्ट जो है उसमें नेपोलियन बोनापार्ट की बचपन की कहानी है, और दूसरे पार्ट में कौमुदी एक लड़की जो उसने जो सच्चा दान किया है उसके बारे में दूसरी स्टोरी दी गई है। तो पहले हम सबसे पहली स्टोरी जो है उसका अभ्यास करेंगे। ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। सत्यवादी इट मीन्स कभी झूठ नहीं बोलना, केवल सच ही बोलने की उसको आदत थी। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। यानी कि दो भाई बहन खेल रहे थे। उसकी बहन का नाम था इलाइजा। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। देखो, अब यहाँ पे नेपोलियन और उसकी सिस्टर इलाइजा है, दोनों आंख मिचौनी गेम खेल रहे थे, और इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन जो है उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक से एक लड़की से टकराया, जो लड़की अमरूद की टोकरी लेके जा रही थी, और नेपोलियन के टकराने की वजह से वो टोकरी पूरी नीचे गिर पड़ी, और वह कहाँ गिर गई, कीचड़ में, और सारे अमरूद जो है वो खराब हो गए। और रोती हुई वो बोलने लगी कि भाई मैं अपनी माँ को अब क्या जवाब दूंगी। सेकंड पैराग्राफ। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। उसकी सिस्टर बोलती है, चलो भैया इसके सारे अमरूद नीचे गिर गए हैं, हम यहाँ से भाग जाते हैं। तो नेपोलियन उसको आंसर देता है, नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। हानि यानी नुकसान, यहाँ पे शब्द दिया है हानि, तो हमारी वजह से उसका नुकसान हो गया है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के इस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। नेपोलियन बहुत ही अच्छा नेक इंसान था, इसलिए उसने क्या कहा, हम यहाँ से भाग नहीं सकते क्योंकि हमारी वजह से उसका नुकसान हो गया है। तो उसने अपनी जेब में से छोटे से 3 सिक्के निकाले और उस लड़की को देकर कहा कि मेरे पास इतने ही है, हमने आपका नुकसान करवा दिया, इसीलिए आप इसको ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। नेपोलियन पहले तो 3 सिक्के वो लड़की को देता है, तो लड़की बोलती है कि मेरे इतने पैसों से नहीं होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। ये ऐसा लड़की ने बोला, तो तब नेपोलियन कहता है, तो एक काम करो, आप मेरे घर चलो, हम अपनी माँ से आपको ज़्यादा पैसे दिलवा देंगे क्योंकि हमने आपका नुकसान किया है। नेक्स्ट पेज नंबर 7। इस पर इलाइजा ने
नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। न अब उसकी सिस्टर बोल रही है इलाइजा नेपोलियन से कि अगर इस लड़की को हम अपने घर ले जाएंगे तो माँ जो है वो नाराज हो जाएगी। नेपोलियन नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। अब नेपोलियन जो उसकी सिस्टर पहले बोल रही थी कि हम इस लड़की को अपने घर ले जाएंगे तो माँ हमें बहुत डांटेगी, फिर भी नेपोलियन जो है वो माना नहीं, उस लड़की को अपने साथ घर ले गया और घर पर जाके सारी बात जो है वो पूरी अपनी माँ को सच सच बता दी, क्योंकि वो कैसा था, सत्यवादी था। और माँ को वो कहने लगा कि जो आप मुझे जेब खर्च में हर रोज़ पॉकेट मनी जो आप देते हो वो इस लड़की को दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, माँ ने कहा। अब माँ उसकी खुश हो गई क्योंकि उसने सारी सच बात जो है वो बता दी, लेकिन माँ ने क्या शर्त रखी थी कि अब आपको जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी, यानी कि उसने अपने पॉकेट मनी में से जो पैसे थे वो उस लड़की को देके उसके पूरे नुकसान की भरपाई कर दी। ये जो यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है वो नेपोलियन बोनापार्ट खुद है, और वो कैसा था, लास्ट में लिखा है कि सच्चाई पर चल के पथ पर चलने वाला इंसान था और उसको खुद पर बहुत ही दृढ़ विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। ये था नेपोलियन बोनापार्ट का बचपन का वास्तविक जीवन। अब हम दूसरा जो है पार्ट इस स्टोरी का वो देखेंगे, सच्चा दान। मालबार केरल की बात है। वहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में, देखो यहाँ पे पिक्चर में क्लियर दिखाया गया है कि एक सभा का आयोजन किया गया है और गांधी जी ऊपर बैठे हैं और कुछ मांग रहे हैं। आगे देखते हैं। बहुत सी जेवर मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी को उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ गई। उसके हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उससे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? हस्ताक्षर यानी कि ऑटोग्राफ, सिग्नेचर। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर कर दूंगा। कौमुदी जो लड़की है उसने अपनी एक हाथ की चूड़ी उतार कर बोला कि क्या मैं आपको एक चूड़ी उतार के देती हूँ, आप मुझे अपने हस्ताक्षर कर दोगे? तो गांधी जी ने हाँ कहा और उसको हस्ताक्षर कर रहे थे, तुरंत ही उसने दूसरी चूड़ी भी उतार ली। और तब गांधी जी ने उसे बोला कि अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियों को उतारने की ज़रूरत नहीं थी, मैं आपको एक ही चूड़ी से हस्ताक्षर कर दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार लिया। सोने का गले का हार जो है वो भी उतार लिया। स्वर्ण हार यानी कि सोने का हार। गांधी जी ने पूछा, तुम्हें अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? यानी कि आपने आपके पेरेंट्स की परमिशन तो ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जनित बूंदे भी निकाल लिए। कान के जो
इयररिंग्स उसने पहने थे वो भी निकाल लिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? अब दोबारा भी पूछ रहे हैं कि भाई ये जो आप सारे आभूषण जवेरात जो है वो उतार के दे रहे हो, आपने अपनी पेरेंट्स की परमिशन ले ली है या नहीं? कौमुदी ने कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। यानी कि आप जो नीलामी यहाँ पे कर रहे हो उसमें जो बोली लगा रहे हैं ये इसी के पिताजी है और वो बोली बोलकर आपको मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। गांधी जी वो कौमुदी को बोल रहे हैं कि अगर आपको ये तो पता ही होगा कि इतने ज़्यादा जवेरात गहने जो है एक बार आप दे दोगे, बाद में फिर आप ये नया नहीं बनवा सकोगे। आपको ये बात पता है या नहीं? कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। यानी कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा, आपके जो ये जो गहने हैं आभूषण यानी कि जवाहरात ऑर्नामेंट्स की अपेक्षा तुम्हारा त्याग, आपने जो ये त्याग किया है यही आपका सच्चा आभूषण है। यानी कि सच्ची जवेरात यही है आपकी। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यानी कि कौमुदी के लिए गांधी जी ने बहुत अच्छे वाक्य में कह दिया कि आपका सच्चा आभूषण यही है, देश प्रेम से बढ़कर और कोई बात नहीं होती है। तो ये दो पार्ट में आपको इस चैप्टर में से क्या सीखना है? पहले तो एक नेपोलियन बोनापार्ट जो है एक सत्यवादी था और दूसरे पार्ट में कौमुदी एक बहुत ही संस्कारी और देशभक्त लड़की और सच्चे दान देने वाली लड़की थी। ये दो चीज़ें हमें इस चैप्टर से सीखनी है। आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। स्वाध्याय कार्य मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।